सनातन धर्म। श्रीमद् भगवद गीता अतीत नहीं वर्तमान है, सनातनी हिंदुओं का स्वाभिमान है। श्रीमद् भगवद गीता की धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत सरल व्याख्या पिछले एपिसोड में आप पढ़ चुके हैं। दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच जो वार्तालाप हुआ था कौरव पांडवों की सेना के विषय में, और इसके बाद हम अगले श्लोक पर चलते हैं। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 12। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मौ प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। His glorious grandsire Bhishma, the oldest of the Kauravas, in order to cheer Duryodhana, now sounded aloud a lion's roar and blew his conch. व्याख्या: दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थीं। पितामह भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन को दोनों सेनाओं की ओर इंगित करते हुए वार्तालाप करते हुए देखा, और एक अनुभवी कुशल सेनानायक की तरह दुर्योधन की चिंता को अनुभव कर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए गर्जन पूर्वक शंखनाद किया। सेनानायक द्वारा शंखनाद किया जाना अपनी सेना को सावधान करने के लिए और युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा के लिए, साथ ही सेना के उत्साह वर्धन के लिए किया जाता था। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए पितामह भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि वह जानता था कि जब तक पितामह भीष्म के सेनापतित्व में हमारी सेना रहेगी तब तक हमारी सेना अजय रहेगी। भीष्म पितामह के इस प्रकार शंखनाद करने पर अगले श्लोक में श्लोक संख्या 13, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then following Bhishma, conches and kettle drums, tabors, drums and cow horns blared forth quite suddenly, and the sound was tremendous. भीष्म पितामह के शंखनाद करते ही कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। साथ ही युद्ध भूमि में सेनाओं के साथ मृदंग, ढोल, नगाड़े, भेरी, तुरही आदि बाजे भी बजाए जाते थे, जिससे सेनाओं में जोश बढ़ता था। वो सभी युद्धक बाजे बज उठे, जिससे बड़ा भयंकर शब्द हुआ। युद्ध में बजने वाले युद्धक बाजे सुनकर योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगती थीं। उनका मन युद्ध के लिए मचलने लगता था। यहाँ तक कि युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले हाथी, घोड़े भी युद्ध के लिए जोश में भर जाते थे। वहीं युद्धक बाजों की ध्वनि सुनकर कायरों के दिल दहलने लगते थे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 की व्याख्या आपने सुनी। पिछले एपिसोड्स में आप इनके विषय में पढ़ सकते हैं और निश्चित रूप में आपको श्रीमद् भगवद गीता के महत्व का अनुभव हो जाएगा। प्रत्येक सनातन राष्ट्रवादी हिंदू को श्रीमद् भगवद गीता का नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का यह संविधान है। जय सनातन धर्म, जय श्री कृष्ण।